तो ये बहुत ही मैं स्ट्रेट वार्निंग देना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ स्ट्रेट वार्निंग, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है और अगर आप, देन यू आर अ थ्रेट टू देम। हिंदी में बोलता हूँ, आप उनके लिए खतरा हो, मैं उनके लिए खतरा हूँ, उन लोगों के लिए, इलीट लोगों के लिए। अब डेविड आइक करके एक बहुत ही बड़ा उन लोगों का ढकोसला उसने बहुत पहले एक्सपोज किया था, बट आई डोंट बिलीव ऑन डेविड आइक बिकॉज अभी तक वो मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी। जो मैक्स की बात कर रहा था मैं, सुपर सोल्जर की, उन लोग ने उसको मार दिया। दे किल्ड मैक्स, लाइक मैक्स जो था एक सुपर सोल्जर था और उसने बाद में ढकोसला जो है उसने एक्सपोज किया। और उसके इंटरव्यू भी आपको मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे, बहुत ही सर्च करने के बाद आपको उसके इंटरव्यूज़ मिलेंगे मैक्स के। मैं बाद में बता दूंगा मैक्स के इंटरव्यूज़, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप देख सकते हैं वो इंटरव्यूज़। तो मैक्स को उन लोग ने कैसे मारा कि मैक्स जो था वो बेड पे था, लेटा था, और अचानक से वो मर गया। अचानक से उस पर बहुत सारे एस्ट्रल अटैक हुए जब उसने ढकोसला एक्सपोज करना शुरू किया। तो डेविड आयक एक एक आपको एक और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। अगर आप पावर में हो, लेफ्ट विंग में कोई बंदा खड़ा है, तो वो कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, वो आपके पेरोल पे है। मेरी बात समझ रहे हो? वो सिलेक्टिव ऑनेस्टी बताएगा, सिलेक्टिव ऑनेस्ट है वो। सिलेक्टिव ऑनेस्टी मतलब आधा सच आधा झूठ। तो जो डेविड आइक है मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। सदगुरु पूरा फेक है, 100% सदगुरु फेक है, उसके पीछे मत जाना। फॉल्स लाइट बीइंग है वो, फॉल्स लाइट एजेंडा में सपोर्ट करता है, सदगुरु के पीछे मत जाना। ओशो को स्लो पॉइजन दिया गया क्योंकि ओशो रिलीजन का जो थिंग था, क्रिश्चियनिटी का था, जो भी रिलीजन का था, वो उसको एक्सपोज कर रहा था। बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज़ ऑल्सो वेरी बिग रिलीजन। अगर वो कॉन्शियसनेस भी जाग जाएगी ना, तो जो वहाँ के लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए दे किल्ड ओशो एंड दे किल्ड ब्रूसली। ब्रूसली को मारा गया, उसके बच्चे को भी, ब्रूसली के बच्चे को भी सेम तरीके से मारा गया। ब्रूसली का जो बच्चा था उसने एक पिक्चर की थी द क्रो करके एक पिक्चर आई थी, और उसको भी सेम तरीके से मारा गया। ब्रूसली वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ रॉयल ब्लड, जो ली फैमिली का जो ब्लड था, रॉयल ब्लड था चाइनीज़ का। तो ब्रूसली को भी उन लोग ने मरवाया, एंड सेम उन्होंने माइकल जैक्सन के साथ किया। माइकल जैक्सन को भी उन लोगों ने मरवाया, बिकॉज माइकल जैक्सन बाद में बहुत ही लव की फ्रीक्वेंसी में चला गया, बिकॉज पीपल लव्ड हिम सो मच। अब माइकल जैक्सन के ऊपर एक क्रॉस है, अब वो इन्फॉर्मेशन मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ उसमें मैं खुद एक क्वेश्चन मार्क में हूँ, क्योंकि माइकल जैक्सन ही वॉज एन इनसाइडर। ओके, माइकल जैक्सन वॉज इनसाइडर, बाद में वो लव फ्रीक्वेंसी में आया एंड दे किल्ड हिम। और एक डायरेक्टर था स्टैनली कुब्रिक, जिसने आइज़ वाइड शट पिक्चर बनाई थी। आइज़ वाइड शट पिक्चर में उसने एक वेरी माइल्ड वर्जन ऑफ सेटेनिक रिचुअल, उसने सेटेनिक मतलब नेगेटिव एनर्जी हार्वेस्ट, मेरा वो मैं उसको ऐसा एड्रेस करता हूँ, उसने वो रिचुअल एक्सपोज किया था। अगर आप आइज़ वाइड शट पिक्चर डालोगे यूट्यूब पे तो उसमें एक सेटेनिक रिचुअल बताई गई है। तो दैट रिचुअल इज़ अ वेरी माइल्ड रिचुअल। माइल्ड का मतलब बहुत ही बहुत ही, जैसे कि माइल्ड बियर होती है ना, जो जिससे चढ़ती नहीं है, वैसी बहुत ही माइल्ड रिचुअल उन लोगों ने, उसने स्टैनली ने बताई थी, एंड दैट्स व्हाई दे किल्ड स्टैनली कुब्रिक। ओके, दे किल्ड स्टैनली कुब्रिक आफ्टर दैट मूवी, और उस मूवी को भी हटा दिया। बिकॉज उसने क्या किया था, उसने टॉम क्रूज को इस्तेमाल किया था। टॉम क्रूज इज़ अ वेरी बिग स्टार ऑफ हॉलीवुड। टॉम क्रूज अगर एक पिक्चर में है तो झक मार के ऑडियंस उस पिक्चर को देखेगी, और ऐसी पिक्चर में उसने इतना बड़ा ट्रूथ रिवील किया। दैट्स वाई दे वर वेरी एंग्री ऑन स्टैनली एंड दे किल्ड हिम। और उन लोग ने एक 24 मिनट का वर्जन भी डिलीट किया उस पिक्चर से, और बहुत ही माइल्ड वर्जन प्रेजेंट किया उस पिक्चर में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं की, एंड आई डोंट वांट टू रिवील माय आइडेंटिटी। अगर कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर कोई भी ह्यूमैनिटी को वेकअप करने में इन्वॉल्व है, दे आर डेफिनेटली थ्रेट टू द सिस्टम, एंड उनकी जान को खतरा हो सकता है। एंड प्लीज़, अगर आप कहीं कैसे भी इन्वॉल्व हो रहे हो इस चीज़ में, अगर आप ह्यूमैनिटी को वेकअप कर रहे हो, तो अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करना किसी भी हालत में। जो मैंने एग्जांपल दिया, ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे, दैट्स व्हाई दे किल्ड देम। होप दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग। अगर आप इन्वॉल्व हो तो आइडेंटिटी रिवील मत करना प्लीज़। दिस इज़ अ वेरी सीरियस वार्निंग फ्रॉम माई सेल्फ, from my side, and I hope you understand what's going on, and thanks for watching.